It is represented. It is what? Represented. It is represented by f of x. क्या हो जाएगा? f of fcp. सॉरी f सर्कल का क्या है? ये पहला पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन में हमारा क्या जाएगा? रेडियस। क्या जाएगा? रेडियस। बराबर है। अभी जैसे मान लो आप इधर बोले रेडियस, बॉडी जो है, जैसे आप बॉडी का मास जो है, आप इधर क्या होगा? पोजीशन ए पे है जिसका मास क्या है? m, जिसका हम लोग नेट फोर्स, हम लोग दूसरा वाला नेट फोर्स। जैसे मान लो कि अभी इधर जो बॉडी है, इधर जो बॉडी है, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सेंट्रीपिटल। अब आपने क्या बोला? सर हर डायरेक्शन में क्या लग रहा है? सॉरी, तुम्हारी ऊपर के पास सेंट्रीपिटल। आप इधर क्या लिखोगे? f of s which is equal to fcp। क्या लगेगा? fcp। तो ये जो fcp है वो बेसिकली कौन सा है? तो ये सेंट्रीपिटल है। क्या सेंट्रीपिटल? अब क्या करना है मुझे? मतलब पाथ का जो मेरा प्लेन है, बट जो मेरा पाथ है वो बेसिकली कैसा है? एकदम अनबैंक्ड है। कैसा? एकदम अनबैंक्ड। रोड एकदम सॉरी प्लेन है। आप इधर क्या बोलोगे? पाथ जो है सर्कुलर है। पाथ आपका क्या है? सर्कुलर है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, आज हमारे चैनल पे लेक्चर नंबर 3 है ऑफ टॉपिक रोटेशनल अलाइनमेंट। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में हम लोग ने काफी कुछ अंडरस्टैंड किया, काफी कुछ हमने समझा। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा लास्ट टाइम? हम लोग ने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के काफी डिवीजन वगैरह के बारे में हमने क्या किया? पढ़ा। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा भी क्या क्या फोर्सेस हैं जो बेसिकली इसके साथ काम करती हैं। बराबर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। किसका एप्लीकेशन देखेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। किसका? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज लेक्चर नंबर 3 है, जिसका टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिसका टॉपिक का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। टॉपिक एकदम फ्रेश है। आइए एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, तो पहला देखो इसको है, पहले तो मैं आपको इसको लिखकर बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। तो जैसे मान लो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? एकदम सेम रहेगा। इट इज, क्या लिखना है? इट इज represented. It is what? Represented. It is represented by f of x. क्या हो जाएगा? f of fcp. सॉरी fcp जी। इसका पहला पॉइंट है। दूसरा ये है इसका डेफिनेशन। दूसरा क्या है इसका? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये होता क्या और कैसे काम करता है। ठीक है, मान लो कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा क्या है? सेंटर है। फिर से वही, ये आपका रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस से यहां से लेकर यहां तक आपने एक सर्कल बनाया। क्या बनाया? सर्कल बनाया। ठीक है, अब मेरा सर्कल इतना अच्छा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद आप इधर क्या बोलोगे? ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये वाला जो भाग है इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपने क्या बोलना है? सर ये है पोजीशन ए। पोजीशन क्या है? ए है, जहां बॉडी का मास क्या है? एम। बॉडी का मास क्या है? एम। अब जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब जो अंदर की तरफ जो फोर्स लगे उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसको और अच्छी तरह से अगर मान लो तो मैं समझाऊं, तो मैं इधर क्या बोलूंगा कि जैसे एक पॉइंट मास है। एक क्या है? पॉइंट मास है। एक पॉइंट मास के ऊपर जो है ना, अब जैसे ये डायरेक्शन में आपने सर दो डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा है। दो डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। एक को आप बोलोगे f(1) और दूसरे को आप क्या बोलोगे? f(2). बराबर है। तो f(1) और f(2) जो लग रहा है, अभी जैसे मान लो कि अगर ये इसका डायरेक्शन इनवर्ड है, इसका डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड, और उसका डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। तो आप इसको क्या बोलोगे कि सर ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल। ये क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल। बराबर है, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं जो f(1) और f(2) की बात कर रहा था, तो एक होता है सेंट्रीपिटल और एक क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक फर्दर एक्सटेंड होगा हम लोग उसके बारे में क्या करेंगे? डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब आपको एक बात पता चल गया कि भाई सर्कुलर मोशन जो होता है, जैसे मान लो अब r इधर हो गया, पोजीशन b, पोजीशन क्या होगा? b, मास इधर तक आ गया। फिर वही बात, बॉडी बाहर जाना चाहता है। बॉडी कहां जाना चाहता है? बाहर। ये हो गया टेंजेंट वेलोसिटी। क्या हो गया? टेंजेंट वेलोसिटी। अब देखो बॉडी बाहर जाना चाहता है कि इधर होगा एंगल थीटा। एंगल क्या होगा? इधर थीटा। तो अब इधर ये है ना, जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि सर्कुलर मोशन जो है ना, वो बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया था उसी टाइम हम लोग ने बोला था कि सर्कुलर मोशन का जो मेजर रीजन है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ओनली फोर्स जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। बराबर है, तो वही आप इधर क्या बोलोगे? जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो डायरेक्शन का जो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और यही इकलौता रीजन है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। क्लियर है क्या जी? अब इसके बाद आप इधर क्या बात करोगे कि ठीक है, अगर ऐसा अगर हो रहा है तो अंदर के जो डायरेक्शन का अपना क्या हो जाएगा? फोर्स। कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? डिफाइन करोगे कि इट इज डिफाइन एज द इमेजिनरी। ठीक है, क्या बोलोगे? इमेजिनरी फोर्स
या फिर फोर्स बोलो तो भी चलेगा, इमेजिनरी फोर्स या फिर फोर्स विच ऑलवेज, विच क्या होगा, ऑलवेज अट्रैक्ट या विच ऑलवेज टूवर्ड, क्या बोलोगे, ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड सेंटर, ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड द सेंटर। समझ में आ रहा है? तो सेंटर में लगने वाला जो फोर्स है, सेंटर में लगने वाला जो आकर्षण होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इमेजिनरी फोर्स विच ऑलवेज एक्ट, ठीक है। इसका सेकंड डेफिनेशन भी मैं इधर लिखा देता हूं। तो आप इधर क्या लिखोगे, जैसे मान लो लिखो इधर और, लिखो आप इधर और, तो सेकंड डेफिनेशन से 2.1 हो जाएगा, लिख रहा है। तो आप इधर क्या बोलोगे, इमेजिनरी, क्या बोलोगे, ठीक है। तो आप इधर क्या बोलोगे, इट इज डिफाइन एज, इट इज व्हाट, डिफाइन एज फोर्स, क्या बोलोगे, फोर्स विच ऑलवेज, विच क्या हो जाएगा, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड, क्या बोलोगे, टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड द सेंटर, ठीक है। इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल, इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है, हाँ। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जो बेसिकली हमेशा कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इसको एक तरह से बोल सकते हैं सर कि सेंट्रीपिटल जो होता है ना, क्या होता है, सेंट्रीपिटल जो होता है उसको बोलते हैं सेंटर सीकिंग, क्या बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, ये जो है ना इक्विवेलेंट होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर क्या रहेगा, सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स। सही है। अब इसके बाद कुछ इसके यूनिट वगैरह जो हैं, छोटे छोटे बात है, तो आप सबको पता होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मान लो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इधर क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट में इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, आप इसका फॉर्मूला। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला कैसा होता है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या बोलोगे, पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन एफसीपी, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एफसीपी, एंड इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो आप बोलोगे एफसीपी, एफसीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, क्या बोलेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला, ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। कैसे आता है, तो देखो जैसे मान लो कि आप इधर क्या बोले कि सर ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, बराबर, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का क्या है, सेंटर है। अब यहां से यहां तक एक लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस, क्या हो जाएगा, रेडियस, बराबर है। अभी जैसे मान लो आप इधर बोले रेडियस, अब बॉडी जो है, जैसे आप बॉडी का मास जो है, आप इधर क्या बोले, पोजीशन ए पे है, जिसका मास क्या है, एम, जिसका मास क्या है, एम। समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं, तो सेंटर जो फोर्स जो लगे कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, फोर्स कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर। तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर टुवर्ड द सेंटर लग रहा है, ये मेरा सेंटर हो गया। बॉडी जाना कहां चाहता है, बाहर जाना चाहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट वेलोसिटी। बट किसकी वजह से नहीं जा पा रहा है, सेंट्रीपिटल, किसकी वजह से नहीं जा पा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स से नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये आपका हो गया टेंजेंट वेलोसिटी, जिसको आप बोलोगे लीनियर वेलोसिटी, क्या बोलोगे आप इसको, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। मास आपका हो गया, क्या हो गया आपका मास, और ये आपका क्या हो गया, रेडियस। अब एफसीपी कहां लग रहा है, तो आप इधर क्या बोलोगे, सर एफसीपी का जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ लग रहा है, किसकी तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो उस केस में आप इधर क्या बोलोगे, देखो मास का मास हो गया, टेंजेंट वेलोसिटी वेलोसिटी बन गया, और उसके बाद रेडियस आपका रेडियस है। तो ये फॉर्मूला आप किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल, ठीक है। अब इसके बाद और है, अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि अपने को पता है कि एफसीपी होता है, कितना होता है, एफसीपी, तो एफसीपी तो होता ही है, तो मुझे पता है कि भैया एफसीपी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चेंज, फॉर्मूला को और छोटा कर सकता हूँ, फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ, और छोटा कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो जैसे मान लो आप इधर क्या बोले m, और रेडियस जो, अरे रेडियस वेलोसिटी जो है उसके लिए आप लिखेंगे r इंटू ओमेगा, क्या लिखेंगे, r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, बराबर है। तो आप इधर क्या बात करोगे कि सर नीचे है r, नीचे क्या जाएगा r। अब ये कहां से आया, तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर ये बेसिकली एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि v जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, v जो होता है वो कितना, r इंटू ओमेगा होता है, v क्या होता है, r इंटू ओमेगा। तो लास्ट लेक्चर में शायद हम लोग ने बात किया था कि जब टेंजेंट वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर, रेडियस को, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब हमने लास्ट टाइम बताया था कि भाई इसका कोई कंडीशन, मतलब इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इट इज अ कोइंसिडेंस कंडीशन, इट इज अ कोइंसिडेंस कंडीशन जी।
तो इसके वजह से मेरे को फॉर्मूला तो मिला। अब देखो v के जगह हम लोगों ने क्या लिखा r इंटू ओमेगा, क्लियर है। अब इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करो तो आप इधर क्या लिखोगे, आप इधर लिखोगे एचसीपी, क्या लिखोगे आप इधर एचसीपी। एचसीपी जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा, तो आपने इधर क्या बोलना m, और इधर मैं कितना लिखूंगा आर स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना होगा, नीचे हो जाएगा r, नीचे कितना होगा r। क्या इतनी बातें समझ में आई जी। अब उसके बाद आप उधर कितना लिखोगे, ये हो जाएगा एचसीपी, ये कितना हो जाएगा आपका एचसीपी। इसको वेक्टर एज रिप्रेजेंट कर दो, यही मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो आप इधर कर लो आर से आर क्या आ जाएगा कैंसिल, इधर कितना बचेगा m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो इसका एक नया फॉर्मूला आ गया है जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं सर m इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सही है। तो ये इसका नया फॉर्मूला है, ठीक है। अभी जितनी भी बातें मैंने लिखा है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्या लेना है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं, इसका क्या करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमने क्या लिखा था कि f इक्वल टू कितना होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है एफ आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद छोटे छोटे पॉइंट है, आप इधर क्या लिखोगे एसआई यूनिट, क्या लिखोगे आप इसका एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट बेसिकली सिंपल ही रहेगा, आप इसका एसआई यूनिट क्या निकालो भैया फोर्स ही है, ये भी क्या है फोर्स है, तो आप इसका एसआई यूनिट क्या लिखोगे एफ सीपी। एफ का मतलब फोर्स और सीपी का मतलब क्या हो जाएगा इधर सेंट्रीपिटल, यानी फोर्स का एक छोटा सा फॉर्म जिसको अपन क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो इस अभी फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, तो इसका भी यूनिट क्या होगा न्यूटन ही होगा। तो आप इधर क्या बोलोगे सर ये होगा 1 न्यूटन, ये कितना होगा 1 न्यूटन जी। इसके बाद इसका सीजीएस यूनिट निकाल लो, क्या निकालो इसका सीजीएस यूनिट। सीजीएस का मतलब क्या होता है छोटा, सीजीएस का मतलब क्या होता है छोटा। तो सीजीएस यूनिट जब आप इसका लगाओगे तो आप इधर क्या लिखोगे कि एचसीपी का जो यूनिट आएगा वो बेसिकली कितना आएगा 10 पावर 5, क्या लिखोगे 10 पावर 5 डाइन, 10 पावर कितना होगा डाइन, ठीक है। इसके बाद छोटा सा चीज और है, इधर लिखो डायमेंशन, इधर आप क्या लिखोगे डायमेंशन, ठीक है। लिखिए डायमेंशन, अभी वही सेम है कि फोर्स का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन क्या होगा सेंट्रीपिटल का भी होगा, बिकॉज इट इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ व्हाट फोर्स। तो आप फॉर्मूला लिख लो एफसीपी इक्वल टू एमबी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे एफसीपी इक्वल टू एम पे वैल्यू कितना है, तो आप इधर क्या लिखोगे एम पावर 1। वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी होता है L1, वेलोसिटी कितना होता है ब्रैकेट में लिखो इधर L1, ठीक है L1, और इधर कितना t माइनस 1, ठीक कितना होगा -1 ब्रैकेट क्लोज पावर 2 अपॉन फिर से रेडियस का मतलब लेंथ, तो आप इधर कितना लिखोगे, तो आपका लेंथ हो जाएगा L1, लेंथ आपका कितना हो जाएगा L1। मैं इसे नीचे सॉल्व कर देता हूं, तो आप इधर क्या लिखोगे एफसीपी, क्या लिखोगे एफसीपी इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा m पावर 1, m पावर 1 l पावर 2 और t पावर कितना होगा -2, सही है। तो उसके बाद नीचे क्या होगा, तो नीचे हो जाएगा l पावर 1, नीचे क्या होगा l पावर 1, ठीक है। अब उसके बाद देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा इधर बचेगा m पावर 1, l पावर कितना होगा 1 और l पावर 1 और t पावर कितना होगा -2, ठीक है। तो ये इसका डायमेंशन है, ये इसका क्या है डायमेंशन है। आई होप मैंने 6 से 7 पॉइंट लिखवाया हुआ है, ठीक है, और मैंने इसका अल्टरनेट डेफिनेशन वगैरह भी दिया हुआ है, तो आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो और इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जब अब इसको अपन आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो इसके क्या हुआ, इसके अपोजिट अब इसमें पॉइंट नंबर 7 या पॉइंट नंबर 8 जब आप स्टार्ट करोगे तो आप इधर क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म, क्या लिखोगे आप इसका वेक्टर फॉर्म। तो आपने इधर क्या लिखना है द वेक्टर, क्या बोला बेटा द वेक्टर फॉर्म, द वेक्टर फॉर्म ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एफसीपी। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, पहले तो इधर बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा बार इक्वल टू एम वी स्क्वायर, यहां भी बार लगेगा और नीचे कितना होगा आर, नीचे कितना होगा आर, सही है। अब इसके बाद आप इधर देखो, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर जब हम लोग इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ठीक है ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, बट स्पेसिफिकली जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर एफसीपी जो है वो हो जाएगा माइनस, वो कितना हो जाएगा माइनस, तो आप इधर कितना लिखोगे -mv स्क्वायर अपॉन इधर कितना होगा आर, ठीक है। याद रखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बाहर के डायरेक्शन में क्या होता है माइनस होता है इन स्केलर फॉर्म, इन व्हाट स्केलर फॉर्म। फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस।
देखो आप इसको चाहो तो टोटल वाले सम से भी निकाल सकते हो, आप इसको चाहो तो टोटल वाले सम से भी निकाल सकते हो, हम लोग इसको फर्दर समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, HCP इक्वल टू माइनस NB स्क्वायर अपॉन R एज अ वेक्टर फॉर्म, एज अ वेक्टर फॉर्म। क्लियर है क्या जी? तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, वो भी होगा जिससे हमने छोटा वाला निकाला, तो हमने इधर क्या बोला कि F इक्वल टू CP माइनस इधर कितना जाएगा माइनस MR ओमेगा स्क्वायर, इधर बार लग जाएगा, क्या लग जाएगा बार। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला को एज अ माइनस आप लिखोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस होगा इन अ वेक्टर फॉर्म, क्या होगा माइनस इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसके अलावा जो है एक फोर्स है जिसे आप स्टार्ट करोगे, तो इसका सेकंड टॉपिक है, इसका सेकंड टॉपिक क्या है, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इसका सेकंड टॉपिक जो है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल है। इसका सेकंड टॉपिक क्या है, सेंट्रीफ्यूगल। तो आप इधर क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोला बेटा, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, इसके ऊपर दो चार पॉइंट लिख के हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर। ठीक है, इसका भी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, FCP ही होता है, क्या होता है, FCP होता है। तो पहला जो पॉइंट आप लिखोगे, जिसमें आपने पहला पॉइंट इसमें जो लिखा था वही सेम पॉइंट क्या होगा इसके अंदर भी होगा। तो आप उधर क्या लिखोगे कि पहला जो इसका पॉइंट होगा, इट इज, क्या होगा बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज व्हाट, रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय HCP, बाय व्हाट, HCP। सही है, उसके बाद इसका डेफिनेशन, उसके बाद इसका क्या होगा डेफिनेशन। तो इट इज, क्या लिखना है, इट इज डिफाइन एज, इट इज व्हाट, डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, तो इट इज डिफाइन एज व्हाट, तो आपने क्या बोला, इमेजिनरी फोर्स या फिर फोर्स, इमेजिनरी फोर्स या फिर फोर्स विच, क्या लिखोगे, विच ऑलवेज, याद रखना, विच ऑलवेज, तो थोड़ा सा मिटा दें, विच ऑलवेज एक्ट अवे, अभी वो टूवर्ड था, ये क्या होगा, अवे। तो आप इधर क्या बोलोगे, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, क्या होगा। ठीक है, तो अवे फ्रॉम क्या हो जाएगा, सेंटर। देखो वो क्या था, टूवर्ड द सेंटर, ये क्या था, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग यही लिख देते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा जो HCP का था, बराबर। तो आप इधर क्या लिखोगे, FCP, क्या लिखोगे, FCP को मिटा दो, FCP विच इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये स्केलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, स्केलर। तो 12 हटा दो, तो यहाँ पे इधर प्लस का हो जाएगा माइनस और नीचे लग जाएगा, बराबर है। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स में, डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि सर माइनस जो होता है ना वो इफेक्ट की बात करता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोर्स इधर लगाते हैं बट असर हमको उल्टा दिखता है। जैसे मान लो ये गाड़ी है, आप गाड़ी ड्राइव कर अचानक से टर्न करते हो, अचानक से क्या करते हो, टर्न करने की कोशिश करते हो, तो उस कोशिश में होता ही है ना कि भाई बॉडी, ठीक है बॉडी गाड़ी के साथ टर्न ले लेती है, बट होता ये है कि भाई आपकी बॉडी इधर जाती है, बॉडी आपके कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। जैसे मान लो ट्रेन स्टार्ट होता है, तो ट्रेन स्टार्ट होगा ड्यू टू द फैक्टर ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू फैक्टर ऑफ व्हाट, इनर्शिया। बॉडी कौन से स्टेट में रहता है, हमेशा रेस्ट वाले स्टेट में रहता है। तो अपर बॉडी जो है वो बेसिकली क्या होता है, उसको लगता है कि बॉडी जो है अभी भी रेस्ट पे, अभी भी क्या है, रेस्ट पे। तो जब मैं मोशन यहाँ कर रहा हूँ बट मेरी बॉडी कहाँ जा रही है, पीछे। आप समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो इफेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, सूडो इफेक्ट। वैसे आप इधर क्या बोलोगे कि नेगेटिव का एक्चुअल मतलब क्या है, नेगेटिव का एक्चुअल मतलब इधर होता है कि या तो अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, या फिर इक्वल एंड अपोजिट, और या फिर क्या हो जाएगा कि भाई अगर फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा तो उसका इंपैक्ट जो होगा वो समवेयर एल्स होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, समवेयर एल्स। ठीक है, क्लियर है क्या जी। तो ये कुछ छोटी छोटी बात है जो आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, अब जैसे लास्ट टाइम मैं उधर निकाल कर दिया था इसका, तो उसके बाद मैं इधर डायरेक्ट कर देता हूँ, मैं इधर निकालूंगा नहीं। अब आपको ये बात पता चल गया कि इसका जो स्मॉलर वाला जो फॉर्मूला होगा बेसिकली कितना होगा, एफ माइनस एफ कितना होगा, FCP, सॉरी FCP माइनस इधर कितना लिखोगे, MR ओमेगा स्क्वायर, कितना होगा, MR ओमेगा स्क्वायर। तो आई होप आप ये भी क्लियर कर पाए। ठीक है, इधर का मैं मिटा देता हूँ, कट करूं। तो आप इधर क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 3, क्या लिखोगे आप लोग इधर, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 जब आप इधर लिखोगे तो इधर अपने क्या लिखोगे, वही छोटी छोटी बातें लिखना है। पहले आप लिखोगे द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्या लिखोगे, द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
ब्रैकेट में एफसीपी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एफसीपी। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट बुक में है उसमें लिखा है सीपीएफ, क्या लिखा है सीपीएफ। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत है, उसका मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका मतलब क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। बट हम लोग बेसिकली क्या अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे जिस हिसाब से बताया गया था, तो फोर्स का एक छोटा सा भाग जिसको अपन क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर मैं एफ ऑफ जी, मैंने कहा एफ ऑफ जी, तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होगा कि भाई फोर्स का एक छोटा सा भाग जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन जी। तो आप इधर क्या बोलोगे, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आप इधर क्या लिखोगे एफ ऑफ बार विच इज इक्वल टू प्लस एम आर, प्लस एम आर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला जो बड़ा वाला है उसको अगर आप लिखोगे तो एफ ऑफ बार विच इज इक्वल टू, इधर बार लगा दे, इक्वल टू प्लस ऑफ एम आर सॉरी एम बी स्क्वायर अपॉन इधर कितना होगा आर। तो वेक्टर में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है प्लस होता है, वेक्टर में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो ये होता ये है कि जैसे मान लो कि अगर ये सेंटर है, ये क्या है सेंटर है, अब सेंट्रीपिटल कहां लगता है टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल क्या लगता है सॉरी, ये बॉडी का मास है, बॉडी का क्या है मास है। अब बॉडी को अगर मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है भाई, मुझे बॉडी को यहां लेकर जाना है, तो हर डायरेक्शन में फोर्स कहां होगा टुवर्ड द सेंटर, फोर्स कहां लगेगा टुवर्ड द सेंटर। तभी तो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तभी बॉडी क्या करेगा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ एक फोर्स लगता है जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, उसको आप क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एक और बात हम नोट करें, एक और बात आप इधर क्या करो नोट करो, यानी पॉइंट नंबर 4 या 5 होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स साथ में काम करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बेसिकली क्या करते हैं साथ में ही काम करते हैं। हम बोलते हैं नेट फोर्स, हम लोग इसको क्या बोलते हैं नेट फोर्स। जैसे मान लो कि अभी इधर जो बॉडी है, अब इधर जो बॉडी है इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है सेंट्रीपिटल। अब आपने क्या बोला कि सर बाहर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, तो भाई यहां भी सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। तो जैसे देखो जैसे सेंट्रीपिटल का इफेक्ट कम होगा वैसे क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल लग जाता है। जैसे धागा धागा अपनी स्पीड घुमा रहे कोई स्टोन टाई करे घुमा रहे, तो स्पीड मैंने बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ा दिया तो क्या होगा बताओ, धागा टूट जाएगा। अब धागा टूट जाएगा तो इधर गिरेगा कोई ना, स्टोन टेंजेंट वाला पाथ फॉलो करके निकल जाता है। और ऐसा क्यों कर पाता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐसा हो पाता है, कहने का ये मतलब है कि भाई सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये साथ में काम करते हैं, ये किस में काम करते हैं पेयर में, बराबर है। तो हम लोग ऐसा रखते हैं। अब देखो सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर हो जाएगा और एक फोर्स क्या हो जाएगा इधर, सही है। तो आप इधर क्या लिखोगे फोर्थ पॉइंट में नेट फोर्स, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखोगे नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स मेरा क्या होगा, तो नेट फोर्स बेसिकली होगा F(1) प्लस F(2) विच इज इक्वल टू F नेट, विच इज इक्वल टू F नेट। ये टोटल, इसका मतलब क्या है कि किसी सिस्टम के ऊपर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, किसी सिस्टम के ऊपर क्या हो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि भाई F1 की वैल्यू होती है FCP, F1 की वैल्यू कितनी होती है FCP, और F2 की जो वैल्यू है सर ये भी क्या होती है FCP है ना, उसका दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है सेम है, विच इज इक्वल टू F नेट, सही है। अब कंजर्वेशन ऑफ फोर्स लगाओ, क्या लगाओ कंजर्वेशन, क्या लगाओ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज को बचाना, किसी भी चीज को क्या होता है बचाना। या फिर एक सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि देयर इज नो फॉर्म ऑफ क्रिएशन और नो फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, यानी कोई भी चीज ना बन सकता है और ना ही बिगड़ सकता है, वो पहले से एग्जिस्ट करता था और पहले भी एग्जिस्ट करेगा और उतना ही अमाउंट रहेगा। समझ में आ रहा है। दे क्या करते हैं लोग अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं या खुद को ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद को क्या करते हैं ट्रांसफर। तो कंजर्वेशन में क्या होगा नेट हो जाएगा जीरो, नेट आपका क्या हो जाएगा जीरो। अब नेट जीरो का एक और कारण मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं इक्वल एंड अपोजिट रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं इक्वल एंड अपोजिट। अब इक्वल अपोजिट जैसे मान लो कि आप इधर क्या सर F1 लग रहे हैं और ये वाला डायरेक्शन में लग रहा है F2, क्या लग रहा है F2। अगर ये मान लो एक बॉडी है, अब यहां से आप धागा से खींच रहे हो, आप लगाओ F1 फोर्स, सामने वाला लग रहा है F2 फोर्स। अब मैं क्या बोला कि सर दोनों अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, अब जिस वाला F2 का फोर्स ज्यादा है तो F1 को झुकना पड़ेगा, F1 को क्या होगा झुकना पड़ेगा। तो वेक्टर में हम लोग क्या करते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम लोग क्या करते हैं चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो F2 ज्यादा है, F2 क्या है ज्यादा है, तो रिजल्टेंट जो होगा ना सर F2 के डायरेक्शन में झुकेगा, किसके डायरेक्शन में झुकेगा F2 में। अब मैंने सर F1 ज्यादा है तो रिजल्टेंट किसके डायरेक्शन में झुकेगा F1 के डायरेक्शन में। अब थर्ड केस अगर ले लो कि मेरा सर F1 F2 सेम ही है, तो जितना फोर्स आप लगा रहे हैं उतना फोर्स वो भी लगा रहे हैं, तो भैया जब इस तरह का केस खड़ा होगा तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि सर जब मैं भी सेम फोर्स लगा रहा हूं सामने वाला भी सेम फोर्स लगा तो इक्विलिब्रियम चला जाएगा, कहां चला जाएगा इक्विलिब्रियम। तो इसका दो मतलब होगा, ये जो नेट फोर्स है इसका क्या होगा दो मतलब। अब अगर मैं लिखता हूं कि FCP, क्या लिखता हूं बेटा FCP प्लस FCP
इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू और जीरो। तो इसका दो मतलब है, एक मतलब कंजर्वेशन है, एक मतलब क्या है कंजर्वेशन, जिसके बारे में हम लोग बोले क्रिएशन वाला, और एक मतलब ये है कि भाई नेट फोर्स क्या है, जीरो है, टोटल फोर्स सिस्टम का क्या है जीरो, यानी जितनी ताकत से ये काम करे उतनी ताकत से क्या करेगा सामने वाला भी काम करे। अब देखो अगर ये जीरो है तो आप क्या लिखोगे, एफ सी पी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी पी, बोलिए सही है गलत है, एफ सी पी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ सी पी, तो हो गया ना फॉर्मूला। अब ये वाला एफ सी पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल, ये वाला एफ सी पी किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल, और ये जो माइनस वाला सेंट्रीपिटल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीफ्यूगल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीफ्यूगल को। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एक फिर से बता रहा हूं, देखो ये वाला जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टुवर्ड द सेंटर, तो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, और ये अवे फ्रॉम द सेंटर तो क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर है क्या जी। तो आई होप थोड़ी थोड़ी बातें जो है आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे कुछ डिफरेंस है, इसके आगे क्या निकालना है अपने को, कुछ डिफरेंस निकालना है, ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग ने देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें समझ में आया, हमने समझने की कोशिश की। अभी हमने क्या करना है कि भाई सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, वही सारे पॉइंट हम लोग लिखेंगे। एग्जाम में ये 3 से 2 मार्क्स का आता है, तो आप 4 पॉइंट लिखोगे, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज व्हाट मोर देन इनफ, ठीक है। आइए देखते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आप इधर क्या लिखोगे, सेंट्रीपिटल, क्या लिखोगे आप इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा फोर्स, वही रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा एफसीपी, क्या होगा एफसीपी, सही है। उसके बाद एक ऐसे लाइन बना दो डिवीजन का, तो आप इधर क्या फाइंड करोगे, सेकंड वाला जो है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्री का है बेटा फ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, इसका भी रिप्रेजेंटेशन कितना है एफसीपी, कितना है एफसीपी, ठीक है। तो पहला जो है एकदम मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा ताकि आप क्या करो इजीली समझ पाओ। पहला जो इसका पॉइंट है उसको आप क्या बोलोगे, ये इमेजिनरी फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे, फोर्स एक्ट टुवर्ड, क्या लिखोगे इधर टुवर्ड द सेंट्रल, टुवर्ड द सेंटर, सही है। इसको एक और नाम मैंने दिया था, तो आपने क्या बोलना सर, सेंटर सीकिंग, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, सेंट्रल सीकिंग, सेंट्रल सीकिंग, ठीक है। सेकंड है इसका फॉर्मूला, सेकंड इसका क्या है फॉर्मूला है, तो आप इधर क्या बोलोगे, नॉर्मली इसका फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू, क्या लिखना है, F इक्वल टू mv² अपॉन r, ये स्केलर फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है स्केलर, और एक छोटा फॉर्म भी था, तो आप इधर क्या लिखोगे, F इक्वल टू mr, क्या बोला बेटा mr ओमेगा स्क्वायर, सही है, सही है। अभी वेक्टर फॉर्म, थर्ड क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म, तो आप इधर क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्या जाएगा फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप इधर क्या लिखोगे FCP, ऊपर लग जाएगा वेक्टर इक्वल टू, अभी सेकंड क्या लिखना है, तो आपने इधर क्या बोला सर mv² अपॉन r, और इधर लग जाए माइनस, इधर क्या लग जाएगा माइनस। सेम चीज छोटे वाले के लिए भी होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर होगा FCP, कितना होगा FCP इक्वल टू माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, माइनस mr क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब यही चीज इसका अपोजिट जाएगा, ये चीज क्या होगा अपोजिट जाएगा, ठीक है। तो आप इधर क्या लिखोगे, पहला जो पॉइंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, कि पहला जो इसका पॉइंट होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे फोर्स, क्या लिखोगे बेटा फोर्स एक्टिंग, फोर्स क्या होगा एक्टिंग अवे, क्या बोलोगे अवे फ्रॉम द, क्या ना फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द क्या हो जाएगा सर सेंट्रल, सही है, ठीक है, फ्रॉम द क्या हो जाएगा सेंटर। अब इसका कोई नाम तो मैंने नहीं दिया, तो आप इसको इतने भी लिखकर छोड़ सकते हो। सेकंड है इसका फॉर्मूला, सेकंड इसका क्या है फॉर्मूला या स्केलर रिप्रेजेंटेशन, तो आप इधर क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला जो होता है F इक्वल टू माइनस mv² अपॉन r, सही है। और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ छोटा वाला कि F इक्वल टू माइनस ऑफ mr ओमेगा स्क्वायर, mr कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जी। इसके अलावा फिर थर्ड पॉइंट आप इधर क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट आपने इधर लिखना है कि सर F जो है, F क्या है जो है वो बेसिकली अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो इन वेक्टर, क्या लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन व्हाट वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म
तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको क्या लिखोगे, तो आप इधर लिखोगे F इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो आप इधर क्या लिखोगे F इक्वल टू प्लस ऑफ एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बस माइनस का क्या, क्योंकि स्केलर में माइनस है यानी इसकी अमाउंट क्या है माइनस है। तो अब इधर वेक्टर में अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड ये है कि आप इधर क्या बोलोगे F, अगर छोटे वाले फॉर्मूले में बात करो विच इज इक्वल टू पॉजिटिव एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर कितना होगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है मैं इधर लिखवा रहा हूं, जगह नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लो सेंट्रीपिटल का एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे पॉपुलर या मेजर जो एग्जांपल है वो तो आपका सर्कुलर मोशन ही है। क्या आपका सर्कुलर मोशन, कि सर्कुलर मोशन का मेन कारण ही क्या है सेंट्रीपिटल है, सर्कुलर मोशन मेन कारण क्या है सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब जैसे मान लो दूसरा अगर सेंट्रीफ्यूगल का बात करूं, किसका बात करूं सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल का एग्जांपल ये होगा कि जैसे मान लो कि अगर कोई गाड़ी जा रहा है, कोई गाड़ी क्या हो रहा है जा रहा है, तो गाड़ी जब जा रहा है तो उसमें से देखो बारिश वगैरह जब गाड़ी जाता है तो उसमें जो पानी होता है वो टेंजेंट पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ फॉलो करता है टेंजेंट। या जैसे मान लो मैंने एक स्टोन टाई किया, उसको मैं रोटेट कर रहा हूं, तो जब मैं उसको रोटेट कर रहा हूं ना, वो बेसिकली होगा ये कि वो टेंजेंशियल वाला पाथ होके निकल जाएगा। अब क्यों निकल जाएगा, क्योंकि उधर जो डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, वो क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल, क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल। आई होप थोड़ी बातें आप क्लियर कर पा रहे हो जी। हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होती है, सिमिलैरिटीज वगैरह क्या होती है, हमने सब क्या एकदम बेसिक तरह से स्टडी किया। ठीक है, अब इसका आपने क्या देखना है, सर्कुलर मोशन भी हमने देखो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन जो होता है बेसिकली सर्कुलर पार्ट पे अगर मोशन कर रहे हैं तो उसी को अपन क्या है सर्कुलर मोशन। इसके दो टाइप होते हैं, इसके क्या होते हैं दो टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अपने को क्या करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन देखना है, क्या देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आप क्या लिखोगे, तो आप इधर लिखोगे टॉपिक का जो नाम फर्स्ट टॉपिक आप इधर लिखे एप्लीकेशन, क्या अपन लिखेंगे एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे हम लोग इधर एप्लीकेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यानी हमने ठीक है पढ़ तो लिया सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, चीजें काम कैसे करती हैं, क्या क्या एक्ट हो रहा है। अब अपने क्या देखना है एप्लीकेशन देखना है, जो कि मेजर पार्ट है, जो कि आपका क्या है मेजर पार्ट है। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन जब आप इधर समझोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं ऑन बैंक रोड, यानी पहला जो इसका एप्लीकेशन निकल के आएगा वो बेसिकली क्या होता है ऑन बैंक रोड। ठीक है, अपने को निकालना होता है ऑन बैंक रोड पे फाइंड, क्या करोगे फाइंड मिनिमम, क्या करेंगे मिनिमम वेलोसिटी ऑन बैंक रोड। ठीक है, यानी जो नॉर्मल प्लेन रोड होता है ना, उस प्लेन रोड के ऊपर जैसे सर्कुलर रोड है, मतलब रास्ता आपका सर्कुलर ही है बट रोड टिल्ट नहीं है, रोड किसी एंगल पे क्या है टिल्ट नहीं है। तो अगर रोड टिल्ट नहीं है तो उस केस में आप उधर क्या बात करोगे कि इस पे अपनी कितनी वेलोसिटी होती है वही आपको क्या करना है निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि पहले तो आप इधर समझो कि ये मेरा सेंटर है, ये मेरा क्या है सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर क्या होगा डिस्टेंस बराबर। अब एक छोटा सा आर्क मैं लेता हूँ या छोटा सा सर्कल का पार्ट लेता हूँ, जिसको आपने क्या बोलना है, ठीक है, आपका एक नॉर्मल पिज्जा के स्लाइस जैसा है, हमारा पिज्जा के स्लाइस जैसे है। ठीक है, अब इधर एक ब्लॉक है, इधर क्या बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये टॉप व्यू है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ एक कौन सा व्यू है टॉप व्यू। तो आप इधर क्या बोलोगे सर नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्या लगेगा सर नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा mg, क्या होगा mg। ये रास्ता कैसा है, तो ये रास्ता जो है ना वो बेसिकली सर्कुलर है, वो कैसा है सर्कुलर रास्ता है, बराबर है, रास्ता अपना कैसा है सर्कुलर है। ठीक है, तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो भाई ये मेरा हो जाएगा रेडियस और ये भी मेरा क्या हो जाएगा रेडियस, ये मेरा हो जाएगा सर्कुलर सेंटर। सही है, ठीक है। अभी बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, क्या बोलेंगे हम लोग इसको सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, बाहर के डायरेक्शन में बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। अब मान लो कि मुझे रोड पे ग्रिप बनाना है, मुझे रोड पे क्या बनाना है ग्रिप, तो मैं किस डायरेक्शन फोर्स लगाऊंगा, सेंट्रीफ्यूगल की तरफ नहीं। आप क्या बोलोगे कि जब आपको ग्रिप बनाना है तो आप कहना है टुवर्ड, जैसे आप टुवर्ड द सेंटर, क्या लगाओगे टुवर्ड द सेंटर। आप इधर क्या लिखोगे कि सर जिस डायरेक्शन में मुझे ग्रिप बनाना है उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा ना। अब अगर मुझे ऊपर चढ़ना है तो मेरा पकड़ ऊपर ज्यादा होना चाहिए ना, मेरा पकड़ क्या होना चाहिए ऊपर। जैसे मान लो छिपकली ऊपर चढ़ता है तो भाई हाथ से जो आप फोर्स लगा रहे हो या कॉन्टेक्ट फोर्स या फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसा कौन सा डायरेक्शन होना चाहिए, ऊपर के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आप उधर क्या बोलोगे कि यहाँ जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली क्या हुआ
टुवर्ड द सेंटर होगा, क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर। एफसीपी का एफएस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस का मतलब क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब अगर नॉर्मल जो मुझे दिखाना हो तो मैं इधर क्या बोलूंगा सर, नॉर्मल जो है वो बेसिकली क्या है, मेरा चौक है, मेरा क्या है, चौक है, बट हम दिखा नहीं सकते, तो हम निकाले सर एक लाइन मार दीजिए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब इसका एक्चुअल डायग्राम देखते हैं हम लोग, इसका क्या देखते हैं, एक्चुअल डायग्राम, ठीक है। तो इसका एक्चुअल डायग्राम क्या है, ये तो टॉप व्यू था, और इसका एक्चुअल डायग्राम ये कि मान लो, चलो बेटा मान लो कि ये एक लेंथ का रोड है, क्या बेटा, ये एक सर्टेन लेंथ का रोड है, जिसका लेंथ कितना है, तो आपने इधर क्या सर, इसका लेंथ जो है ना वो आर है, इसका लेंथ कितना है, आर। आप चाहो एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, एल लिखो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगा जी। अब यहाँ जो कार है, कार की जगह हम लोग ब्लॉक कंसिडर करेंगे, कार की जगह हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, ब्लॉक, जिसका मास क्या है, तो भाई कार की जगह आपने ब्लॉक कंसिडर, इसका मास एम है, इसका मास कितना है, एम है। अब आपको चेक करना है कि क्या क्या चीजें लग रही है, क्या क्या चीजें क्या हो रही है, लग रही है, और कहाँ कहाँ लग रही है। तो मान लो इसका जो सेंटर है, सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बाहर के डायरेक्शन में, क्या बेटा, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगे उसको अपन क्या बोलेंगे, एफसीपी। अच्छा मैं आपको कारण दे दूं कि मैंने आर क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है सेंटर से लेके ये क्या है, रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है, तो इस वजह से हम लोग ने इसको क्या लिखा है, रेडियस। ये फ्रंट व्यू है, व्यू कहते हैं फ्रंट में। अब बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, एफसीपी। सर्कल के बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन क्या लेंगे, एफसीपी। और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन क्या लेंगे, सबसे कॉमन है, उसको अपन क्या लेंगे, एमजी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमजी। समझ में आया जी। नॉर्मल क्या होता है, तो नॉर्मल का मतलब होता है अगर कोई चीज, अगर कोई बॉडी हो या समथिंग हो, वो बेसिकली सरफेस से टच हो रहा है, सरफेस से क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि मैंने हाथ अपना ऐसे टच किया, तो नॉर्मल सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे होकर निकल जाएगा। नॉर्मल क्या करेगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक परपेंडिकुलर लाइन पास होता है, उसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल, उसी लाइन को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब जैसे मान लो कि एक केस में आपको बताता हूं कि ये एक स्टेयर्स है, एक आपका क्या स्टेयर्स है या सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे देखो आपने क्या सर, सीढ़ी पे दो पॉइंट है, सीढ़ी पे दो पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है, आपने कोई फुटबॉल रखा है या कोई समथिंग रखा है जो कर्वेचर है, तो भाई कांटेक्ट पहले चेक करो, कांटेक्ट कहां हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक पॉइंट इधर कांटेक्ट हो रहा है और एक पॉइंट हो रहा है इधर कांटेक्ट हो रहा है, बाकी बीच में कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सही है। तो सरफेस अगर मेरा ये है और दूसरा सरफेस मेरा ये है, तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर यहां से एक लाइन जाएगा, दैट इज एन ऑफ 1, और यहां से एक लाइन जाएगा, दैट इज एन ऑफ 2। बोलो सही है गलत, सही है ना। इसको हम कहते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कांटेक्ट अगर जाती है तो उसको अपन कहते हैं नॉर्मल। अभी सरफेस मेरा क्या है, तो रेडियस वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा, सरफेस। ब्लॉक ऑफ मास जो है वो बेसिकली उसके ऊपर रखा है, तो आप उधर क्या बात करोगे, सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन जो पास होगा वो बेसिकली मेरा क्या होगा, नॉर्मल। बेसिकली मेरा क्या होगा, नॉर्मल। इधर डॉटेड लाइन बना लो ताकि चीजें अच्छी दिखे जी। अभी फ्रिक्शन का मैंने आपको बताया, तो फ्रिक्शन जो है सरफेस के बीच में होगा और गाड़ी के बीच में होगा, तो आप एफ ऑफ एस इधर रख सकते हो, सही है, ठीक है। तो एफ ऑफ एस आप इधर रख सकते हो। अब उसके बाद आइए देखते क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलता हूं कि पूरे सिस्टम को कंसीडर करो पॉइंट मास, पूरे सिस्टम क्या करो, पॉइंट मास कंसीडर करो, जिसका मास कितना है, डीएम, जिसका मास कितना है बेटा, डीएम। बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको आप क्या बोलोगे, एफसीपी, क्या बोलोगे, एफसीपी। नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एमजी। और यहाँ जो कांटेक्ट वाला फोर्स है जिसके वजह से पकड़ बैठा हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने 3 व्यू आपको दिखा दिया, जो आपको समझ में आए उसी व्यू में आप उसको क्या करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चीजें जितनी सरल होंगी उतनी आपके लिए क्या होंगी, बेटर होगी जी। अब ये डायग्राम देख के और ये डायग्राम देख के आपको क्या पता चला, सर नॉर्मल एमजी बराबर है, नॉर्मल किसके बराबर है, एमजी बराबर। और एफसीपी जो है मेरा, एफसीपी किसके बराबर, फ्रिक्शन के बराबर, किसके बराबर, मेरा फ्रिक्शन के बराबर। इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप उधर क्या बोलोगे कि पहला जो इक्वेशन होगा, पहला जो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग उधर क्या लिखेंगे कि सर एन जो है ना, एन जो है वो किसके बराबर है, तो एन मेरा mg के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ये है कि सेकंड वाला पार्ट आप देखो, तो एफ ऑफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर है, तो आप उधर क्या बोलोगे, सर स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मेरा सेंट्रीपिटल के बराबर, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल के बराबर है, किसके बराबर, सेंट्रीफ्यूगल। तो आप इधर क्या लिखोगे, एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफसीपी, क्या हो जाएगा, एफसीपी। तो ये जो एफसीपी है वो बेसिकली कौन सा है, तो भाई ये सेंट्रीफ्यूगल है, क्या सेंट्रीफ्यूगल। अब क्या करना है, मुझे वेलोसिटी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी। मैं यही कर देता हूं, ठीक है। तो आप उधर क्या बोलोगे कि डिवाइड सेकंड वाला फर्स्ट, डिवाइड सेकंड विद फर्स्ट। तो आपने बोला सर डिवाइड सेकंड विद फर्स्ट, सही है। तो सेकंड वाला इक्वेशन मेरा क्या है, तो आप इधर क्या बोलोगे, एफ ऑफ सी, सॉरी एफ ऑफ एस विच इज इक्वल टू एफसीपी, क्या हो जाएगा, एफसीपी
अपॉन, अब फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, इधर है नॉर्मल, इधर आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल, और इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा एम जी, इधर कितना हो जाएगा एम जी। बोलो इतनी बातें समझ में आई हैं। अब इसके बाद एक बात आपको पता होना चाहिए कि एफसीपी का जो एफएस का जो फॉर्मूला होता है उसका अपन बोलते हैं न्यू एन, उसका अपन क्या बोलते हैं न्यू एन, उसका अपन क्या बोलते हैं न्यू एन। दूसरा ये नीचे जो होगा उसका अपन क्या लेंगे, इसको भी अपन क्या लेंगे नॉर्मल, इसको भी अपन क्या लेंगे नॉर्मल, ठीक है। अब एफसीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इधर क्या लो सर, एफसीपी का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है, क्या होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये तो आपको पता ही है। और नीचे होगा एम जी, नीचे क्या होगा एम जी। जो चीज नया आपने ऐड किया, आपने क्या ऐड किया कि भाई एफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू एन, ये क्या होता है न्यू इंटू एन, सही है नहीं सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इधर क्या किया पुट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप जब आप इधर सॉल्व करो, जैसे नीचे ही सॉल्व कर दो, नीचे आप क्या करो सॉल्व कर दो, तो आप इधर क्या बोलोगे कि इधर न्यू एन क्या होना सर, न्यू एन अपॉन एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर, वो नीचे वाला डिवाइड में है, एम जी क्या है डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, सही है गलत है, सही है ना। तो आप उसके बाद फर्दर क्या बोलोगे कि सर फर्दर जो है अगर आप इसको यहां सॉल्व करते हैं या यहां सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर क्या मिलेगा, तो न्यू एन क्या लिखना है, न्यू एन अपॉन एन विच इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इंटू, जैसे इसको कैंसिल कर दो, इसको क्या कर दो कैंसिल, तो कितना बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा आर जी, और इधर एन से एन कैंसिल होगा, एन से एन क्या होगा कैंसिल, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा न्यू, इधर क्या बचेगा, ठीक है, इधर आपका बचेगा न्यू, तो न्यू जो है वो कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इधर क्या है वन, इधर कितना देगा वन। अब ये वाला भाग है डिवाइड में, ये वाला भाग क्या है डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में कितना होगा, तो स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट, तो कितना होगा न्यू आर जी, कितना होगा न्यू आर जी विच इज इक्वल टू बी। समझ में आ रहा है, तो यही वेलोसिटी आपको क्या करना था निकालना था। अब बात करते हैं रिलेशन की, बात किसकी करते हैं रिलेशन की, तो ये वाला इक्वेशन यूज करो, आप क्या करो ये वाला इक्वेशन यूज करो, इससे पता चलता है कि वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वेलोसिटी स्क्वायर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू, पहला फैक्टर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू न्यू है। दूसरा वाला जो फैक्टर है वेलोसिटी ही जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसको है, आप बोलोगे रेडियस को है, क्या है सर्कुलर पाथ के रेडियस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा जो फैक्टर है वो बेसिकली क्या है वेलोसिटी स्क्वायर जो है वो बेसिकली किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप उधर क्या बोलोगे कि सर तीसरा जो है ग्रेविटी, तीसरा जो मेरा क्या है ग्रेविटी। तो आप इतनी बातें जो है क्लियर है, एक बार शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक एप्लीकेशन देख रहे हैं। हमने क्या देखा कि एक बॉडी जो है नॉर्मली सर्कुलर पाथ में मोशन को परफॉर्म करे, रोड एकदम प्लेन है, रोड आपका क्या एकदम प्लेन है, बट जो है वो मतलब पाथ जो है, जैसे रोड मेरा प्लेन तो है बट जो मेरा पाथ है वो बेसिकली कैसा है एकदम अनबैंक्ड है, कैसा एकदम अनबैंक, रोड एकदम सॉरी प्लेन है। आप इधर क्या बोलोगे पाथ जो है सर्कुलर है, पाथ आपका क्या है सर्कुलर है, तो सर्कुलर पाथ होने के नाते अपना क्या लगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफुगल फोर्स लगे, यानी सर्कुलर मोशन बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इधर क्या बोलोगे बॉडी के ऊपर क्या क्या इंटरेक्शन, बॉडी और सिस्टम और सराउंडिंग का क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप उधर क्या बोलोगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो चीज हम लोग ने यहाँ भी देखा यहाँ भी देखा, हर एक चीज से हमने देखने की कोशिश किया। अगर ये मेरा गाड़ी है, अब गाड़ी के नीचे डायरेक्शन जो फोर्स है उसको बोला एमजी, और ऊपर के डायरेक्शन जो फोर्स है वो क्या होगा नॉर्मल, और बाहर के डायरेक्शन जो फोर्स है वो क्या होगा सेंट्रीफुगल, और जो टच कर रहा है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड और सरफेस जैसे बॉडी और सरफेस के बीच में अगर बॉन्ड बना रहा है या रिलेशन जोड़ रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे फ्रिक्शन, बराबर। तो ये इसके बराबर जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, वही चीज हमने उधर लिखी है। अब वो चीज जब आप एक बार इधर लिख लेते हो डिवाइड सेकंड वाला फर्स्ट, डिवाइड क्या सेकंड वाला फर्स्ट, क्यों सेकंड वाला से फर्स्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी, मुझे क्या निकालना है वेलोसिटी, तो उस केस में आप ऐसे बात करोगे। अब आपको ये बात पता है कि एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था न्यू एन होता है, कितना होता है न्यू एन, तो न्यू एन फॉर्मूला एन से एन क्या जाएगा कैंसिल, इधर एम से एन क्या जाएगा कैंसिल, वही चीज हम लोग ने शायद यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने क्या किया रीअरेंज, इसको आपने क्या किया रीअरेंज, रीअरेंज के बाद आपने इसको इधर क्या किया डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद जो है एन से हो जाए कैंसिल, इधर बचे न्यू, ये डिवाइड में उधर जाके क्या हुआ मल्टीप्लाइड, उसके बाद जो आपको निकालना तो आपको क्या हो गया मिल गया। अब रही बात रिलेशन की, तो आप इधर क्या बोलोगे वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। स्टार्ट हुआ।
ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो आ गया है इसको आप क्या करो, अच्छी तरह से हाईलाइट कर दो ताकि अच्छा लगे। ठीक है, और एग्जाम में भी आपको क्या करना है, ऐसे करना है। अगर ये पूछता है एग्जाम में तो बेसिकली पूछेगा तो 2 मार्क्स से पूछेगा, क्या करेगा 2 मार्क्स से पूछने की कोशिश करेगा। क्लियर है क्या जी। अब आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यही फुल स्टॉप देते हैं, यही हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप देने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार पूरा का पूरा एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ कि बेसिकली आज का ओवरऑल चैप्टर हमने क्या पढ़ा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 था। आज लेक्चर नंबर 3 में आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। आपने क्या देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसी को आपने देखा, और उसके अलावा एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब एक और बात आपने नोट किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो बेसिकली आता है टुवर्ड द सेंटर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इसके अलावा इनके डायरेक्शन की बात हुई है, तो इनका डायरेक्शन जो है बेसिकली एक का टुवर्ड द सेंटर तो क्या होगा, पॉजिटिव, और एक क्या होगा, नेगेटिव। वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो जो पॉजिटिव वाला है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके अलावा आपने क्या देखा, एक छोटा सा एप्लीकेशन देखा। आपने क्या देखा, छोटा सा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर आप परफॉर्म करें तो अगर जैसे प्लेन रोड है, रोड आपका कैसा है, प्लेन है, और प्लेन रोड पे सर्कुलर पाथ है, प्लेन रोड पे बट कैसा पाथ, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ पे मुझे कितनी वेलोसिटी होना चाहिए ताकि मैं इजीली पास होके निकल जाऊं। तो हमने एक छोटा सा रिलेशन देखा, यानी हमने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, फाइनली आपने देखा कि चीजें कैसे निकली हुई है। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आई होप आप सब लोग को काफी अच्छा लगा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।